20 की उम्र। ये वो दशक है जो किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की कहानी लिखता है। अगर आदतें सही हों तो जिंदगी भर की आज़ादी मिल सकती है, और अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो वो एक लंबा बोझ बन सकती हैं। तो सवाल ये है कि एक मजबूत नींव रखी कैसे जाए। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? देखिए, 20s का दशक ना एक दोराहे की तरह है। एक रास्ता फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाता है और दूसरा फाइनेंशियल बर्डन की तरफ। और इस दशक में लिए गए छोटे बड़े फैसले ही तय करते हैं कि आगे का सफर कैसा होगा। अच्छा, इसको ना ऐसे सोचकर देखिए, हमारी लाइफ एक इमारत की तरह है और 20s की उम्र में हम उस इमारत की नींव यानी फाउंडेशन डाल रहे होते हैं। अब जाहिर है, नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद और सिक्योर बनेगी। आज के छोटे छोटे फैसले ही कल की बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आधार बनते हैं। तो एक मजबूत नींव बनाने के लिए सबसे पहले उन चीजों को समझना होगा जो उसे कमजोर कर सकती हैं। इन्हें हम गलतियां नहीं बल्कि नींव में दरारें कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये आम दरारें आखिर हैं कौन सी। पहली और शायद सबसे बड़ी दरार है कर्ज, खासकर ज्यादा ब्याज वाला कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल। पता है, ये उस दीमक की तरह है जो चुपचाप किसी की भी फाइनेंशियल फाउंडेशन को अंदर से खोखला करता रहता है। ये कमाई का एक बड़ा हिस्सा बस खा जाता है, वो हिस्सा जो कहीं और बेहतर काम आ सकता था। और इसका असर यहाँ साफ दिखता है। कर्ज चुकाने में इनकम का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। मतलब ये वो पैसा है जो भविष्य बनाने के बजाय सिर्फ अतीत में की गई खरीदारी का बिल चुकाने में खर्च हो रहा है। दूसरी बहुत ही आम दरार है इन्वेस्टमेंट शुरू करने में देरी करना। यहाँ जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि समय का होता है। सच तो ये है कि 20s की उम्र में किसी के पास जो सबसे कीमती एसेट है वो है समय। और इस समय का जादू यहाँ साफ नजर आता है। 25 की उम्र में शुरू किया गया एक छोटा सा निवेश भी 35 की उम्र में शुरू किए गए बड़े निवेश से कहीं ज्यादा बड़ा फंड बना सकता है। यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत, जहाँ पैसा खुद पैसा कमाता है। सिर्फ 10 साल की देरी का मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देना हो सकता है। तो इन दरारों से बचा कैसे जाए? ओके, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। ये है एक मजबूत फाइनेंशियल हाउस बनाने का मास्टर ब्लूप्रिंट। कुछ सीधे और सरल कदम जो किसी की भी नींव को एकदम ठोस बना सकते हैं। देखिए, एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान का आधार सिर्फ इन 3 कदमों पर टिका है। पहला, एक बजट, ताकि ये पता चले कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करे। और तीसरा, जल्दी और कंसिस्टेंटली निवेश। अब ये इमरजेंसी फंड है क्या? ये वो पैसा है जो किसी भी अनएक्सपेक्टेड संकट में, जैसे नौकरी छूटना या कोई मेडिकल इमरजेंसी में काम आता है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है जो मुश्किल वक्त में आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन को टूटने से बचाता है। और बजट बनाने के लिए 50-30-20 का नियम एक बहुत ही आसान तरीका हो सकता है। इसके हिसाब से इनकम का 50% ज़रूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और कम से कम 20% बचत और निवेश में जाना चाहिए। ये अपने पैसे पर कंट्रोल पाने का एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। जब इन सभी कदमों को सही तरीके से उठाया जाता है ना, तो सिर्फ एक बैंक बैलेंस नहीं बनता, बल्कि एक सुनहरा भविष्य बनता है। ये वो सिक्योरिटी और मन की शांति वाली फीलिंग है जो एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन के साथ ही आती है। ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। हो सकता है कि शुरुआत करने में थोड़ी देर हो गई हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत की जाए। आज का दिन, अभी का पल, एक नया फाइनेंशियल पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय है। तो अंत में सवाल ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये है कि पहला कदम कौन सा होगा। इस जानकारी का असली फायदा इसे एक्शन में बदलने में ही है। एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए आज ही एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, चाहे वो बजट बनाना हो या इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना हो। असली शुरुआत तो आज से ही होती है।